एक दिन वृंदावन में ग्वाल बाल और गोपियों के बीच मस्ती चल रही थी। गोपियों ने अपनी चमचमाती मोतियों को लेकर बड़े गर्व से कहा, हमारे पास तो सबसे सुंदर मोती हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो खेत में मोती उगा सकता हूं। गोपियां हंसते हुए बोली, अरे कृष्णा, मोती उगाना तो समुद्र में होता है, खेत में नहीं। लेकिन कृष्ण के आत्मविश्वास में एक अनोखा ठहराव और दृढ़ता थी। कृष्ण दौड़े दौड़े यशोदा माँ के पास गए और बोले, माँ, मुझे थोड़े से मोती चाहिए। माँ यशोदा ने प्यार से अपने गहनों के कुछ मोती दी। कृष्ण उन मोतियों को लेकर यमुना किनारे गए, बड़ी ही गंभीरता से जमीन खोदी और मोतियों को वहां बो दिया। दूर खड़ी गोपियां उन्हें देखकर हंसते हुए बोली, देखते हैं तुम्हारे खेत में मोती कैसे उगते हैं। उनकी हंसी में शरारत थी, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अद्भुत विश्वास। कुछ दिनों बाद यमुना किनारे जादू हुआ। वहां सुंदर हरियाली उगी और उन बेलों पर चमचमाते मोती झूम रहे थे। गोपियां यह नजारा देखकर दंग रह गईं। अरे, यह कैसे हो सकता है? सच में मोती उग गए। उनकी आंखों में विस्मय था और मन में आश्चर्य। अब गोपियां भी अपने अपने मोती लेकर दौड़ीं और वैसे ही बो दिए जैसे कृष्ण ने किया था। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके खेतों में सिर्फ कांटों की झाड़ियां उगी। गोपियां निराश होकर एक दूसरे से कहने लगी, ये क्या हुआ? हमें तो मोती नहीं मिले। और वहीं पास में एक पत्थर पर बैठे कृष्ण अपनी शरारती मुस्कान के साथ ये सब देख रहे थे। आखिर में कृष्ण ने उन मोतियों से सुंदर सुंदर हार बनाए और उन हारों को गोपियों को उपहार स्वरूप दे दिया। यह उनके प्रेम और करुणा का अद्भुत प्रदर्शन था। गोपियां यह देख मुस्कुरा उठीं और उनकी नाराजगी भी पल भर में गायब हो गई। तो दोस्तों, यही है हमारे कृष्ण। जहां शरारत है, वहीं प्यार और करिश्मा भी है।